गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके फाइन। हम पढ़ रहे हैं बेटा आज केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 6 IUPAC सिस्टम का। ओके, और आज अपना टॉपिक है एल्काइंस। ओके, एल्काइंस। देखो स्टूडेंट्स, तुम लोग 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे बेटा कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्काइंस कहते हैं। ओके, क्या होना चाहिए? कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंधु उपस्थित हो तो ऐसे यौगिकों को क्या कहेंगे अपन? एल्काइंस कहते हैं। ओके, तो देखो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य यदि त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड, यदि त्रिबंध उपस्थित हों तो इन्हें एल्काइन कहा जाता है। तो इन्हें एल्काइन कहा जाता है। ओके, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य यदि त्रिबंधु उपस्थित हो तो इन्हें एल्काइन कहा जाता है। देखो बेटा, इनका संरचना सूत्र क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, तो हम लिखते हैं पहले इनका संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। संरचना सूत्र देखो क्या होगा? C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है? एल्काइन मतलब एथाइन। अगर मैं बात करूं जनरल सूत्र की या सामान्य सूत्र की तो वो क्या होगा बेटा? सामान्य सूत्र CnH2n-2। ये एल्काइनों का बेटा सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ओके, तो हम लोग चलते हैं इनके IUPAC सिस्टम की तरफ। देखो, एल्काइन श्रेणी का सबसे छोटा जो सदस्य होता है वह है अपने एसिटाइलिन। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इसका कॉमन नेम क्या है बेटा? और इधर लिख देता हूं IUPAC नेम और इधर कॉमन नेम। ओके, तो देखो कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो कॉमन नेम तो होता है इसका एसिटाइलिन। एसिटाइलिन और IUPAC नाम होता है 8+ आइन बराबर इथाइन। ओके, इनका बेटा जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न क्या होता है? आइन। क्लियर है? तो देखो ये होता है अपने एल्क। एल्क में क्या जोड़ दूं मैं? आइन। तो क्या हो जाएगा?
एल्काइन। ये क्या होगा इसका? IUPAC नाम होगा किसका? एल्काइन का। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स का IUPAC नाम होगा एल्काइन। क्लियर है बेटा? अब चलते हैं अपन डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइन कंपाउंड्स की तरफ। तो देखो, देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, ये कंपाउंड्स हैं और इनके हमको IUPAC नाम लिखने हैं। कौन से नाम लिखने हैं बेटा? IUPAC नाम। देखो कितने कार्बन है? 1 2 और 3। ठीक है, 3 कार्बन को क्या कहेंगे बेटा अपन? प्रोप। ठीक है, 3 कार्बन को प्रोप। ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन, तो प्रोपाइन होगा, नहीं होगा इसका IUPAC नाम? प्रोपाइन। ओके, यहां पर नंबरिंग कहीं से भी कर दो। सिमेट्रिक एल्काइन है बेटा, सममित एल्काइन है, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन से या बैकवर्ड डायरेक्शन से, कहीं से भी कर दो। 1 2 3 और 4, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूट टू आइन। कितने कार्बन है? 4, और 4 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? ब्यूट, है ना? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे आ रहा है, सो दैट ब्यूट रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन कार्बन एटम्स की पोजीशन भी, ब्यूट टू आइन। ओके, अब देखो यहां पर किधर से करेंगे हम लोग नंबरिंग? पीछे से, आगे से? पीछे से। क्यों? क्योंकि बेटा प्रतिस्थापित समूह से ज्यादा प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को दी जाती है। ठीक है ना? तो उधर से हम नंबरिंग करेंगे कार्बन चेन में, जिधर से मल्टीपल बॉन्ड जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समीप पड़ते हैं या एडजेसेंट पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो दैट 1 2 3 और 4 क्या नाम हो जाएगा? थ्री मिथाइल ब्यूट 1 आइन। 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। ओके, अब कुछ अदर एग्जांपल्स देता हूं बेटा, जिनको सोल्व करना। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करता हूं। देखो अदर एग्जांपल्स,
ओके, इनकी नंबरिंग करनी है स्टूडेंट्स। पहले तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, सो दैट किधर से नंबरिंग करेंगे, यहां से 1 2 3 और 4। तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन। ओके, ब्यूट 1 आइन। इसका देखो क्या नाम होगा। पहले ऐसी लंबी कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें बहुबंध तथा प्रतिस्थापी समूह दोनों आ जाए। ओके, तो देखो बेटा, अगर ये कार्बन चेन में सिलेक्ट कर लो तो इसमें बहुबंध तथा प्रतिस्थापी समूह दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, बट नंबरिंग किधर से करेंगे अपन, तुम्हें पता है प्रतिस्थापी समूह की तुलना में बहुबंध को अधिक प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, सो दैट 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम 3 इथाइल 5 मिथाइल, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेक्ज 1 आइन। ठीक है, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेक्ज 1 आइन, इसका नाम होगा। नेक्स्ट देखिए, पहले सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें प्रतिस्थापी समूह तथा ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं बेटा। ओके, सो दैट नंबरिंग किधर से डन करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 और 6। ओके, सो दैट क्या नाम हो जाएगा, फॉर ब्रोमो हेक्ज 1 आइन। क्लियर है यहां तक। 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो। फॉर ब्रोमो हेक्ज 1 आइन, 1 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो दैट 1 आइन। क्योंकि एल्काइनों में ट्रिपल बॉन्ड के लिए बेटा अनुलग्न क्या होता है, आइन। क्लियर है यहां तक, कर लोगे अब। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखो बेटा, एक क्वेश्चन देता हूं, निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम दीजिए। निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम दीजिए। ओके, यह है बी हैं दो हैं ए एवं बी।
इन दोनों को बेटा IUPAC नाम लिखने हैं तुम्हें, ठीक है। तो सो दैट सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सबसे लंबी कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें बहुबंध तथा प्रतिस्थापी समूह दोनों आ जाए। ओके, सो दैट एग्जाम्पल नंबर ए में देखिए बेटा, सबसे लंबी चेन जिसमें प्रतिस्थापी समूह तथा ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तो क्या होगा, ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, 1 2 3 4 और ये 5। ओके, तो 3 पर क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल, और 4 पर मिथाइल। सो दैट नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल 0.1 आइन। ओके, 3 इथाइल 4 मिथाइल 0.1 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, 1 2 3 4 और 5, तो क्या नाम हो जाएगा, 3 डाई इथाइल, इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ, तो 3 डाई इथाइल 0.1 आइन। होगा नहीं होगा बेटा, इसका नाम ये होगा ना, किधर से करेंगे अपन नंबरिंग, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 5, 3 पर क्या है, इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है 2, तो 3 डाई इथाइल। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की चेन कितनी है, 5 कार्बन एटम्स की, 1 2 3 4 5, सो दैट 0.1 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा। ओके, तो बेटा अपना एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया और ये एल्काइन हो गया, ठीक है ना, कर लोगे इजीली नोमेनक्लेचर। देखो तीनों जो कंपाउंड्स थे इनका थोड़ा बहुत आइडिया तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, है ना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। ओके, तो अभी तुम्हारे जो 10th के एग्जाम है वो होंगे, उसके बाद बेटा तुम 11th क्लास में आओगे। लेकिन देखो तुम्हें पता है आज के आधुनिक युग में पहले से सोच रखनी पड़ती है, तब जाके आगे का सारा कंपटीशन क्लियर होता है ना। पहले जैसी बात नहीं रही बेटा, 10th एग्जाम लगते ही तुरंत स्टूडेंट आगे की पढ़ाई कर लेता है, जिसको मैथमेटिक्स लेनी है, जिसको बायोलॉजी लेना है, ठीक है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो 10th के एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। बट अभी 10th के भी करते रहो, और जब टाइम मिले तब वीडियो लेक्चर अच्छे से देख के बेटा केमिस्ट्री के नोट्स बनाते रहो 11th में, है ना, और बार बार अभ्यास करते रहो, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब हम स्टूडेंट्स एल्का डाइन की तरफ बेटा। एल्का डाइन्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। एल्का डाइन्स ओके, एल्का डाइन। देखो इनका संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या होता है, ये इनका बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है एल्काडाइन का, ठीक है। जैसे मैं ऐसा भी कर सकता हूं,
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हुआ अपना एल्का डाइन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 और 4 ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन। ओके, ब्यूटा 1,3 डाइन, ये इसका नोमेनक्लेचर होगा स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं अपन जनरल फॉर्मूला की। जनरल फॉर्मूला मतलब सामान्य सूत्र, ठीक है। तो मैं बात करूं बेटा जैसे CnH2n -2 की, ये किसका था अपने एल्कीन का, सॉरी एल्काइन का फॉर्मूला हुआ करता था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी लिख दूँ, 1 2 3 4 4। मैं अपन इसको प्रूव कर लेते हैं, H2n मतलब 4 - 2, तो C4 4 2 8, 8 में से 2 गए तो 6, तो C4H6 हो रहा है क्या इसमें, देखो 1 2 3 4 C4H6 2 2 4 5 और 6। तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा बेटा ये होगा CnH2n -2, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे निकाल के प्रूव कर लेते हैं कि इनका जनरल फॉर्मूला यही होगा, क्लियर है। तो एल्का डाइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, CnH2n -2, ये एल्का डाइन का जनरल फॉर्मूला होगा। ओके, क्लियर है यहां तक। चलते हैं अब, और इनका जो सफिक्स होता है अनुलग्न, वो क्या होता है, अनुलग्न मतलब सफिक्स क्या होगा, डाइन, डाइन। अब देखो नोमेनक्लेचर से पहले बेटा हम लोग इनके टाइप्स पढ़ेंगे। देखो जो एल्काडाइंस होते हैं ये जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। सो दैट चलते हैं अब अपन। टाइप्स ऑफ एल्काडाइंस, एल्काडाइंस के प्रकार। तो बेटा जो एल्काडाइंस होते हैं वे फॉलोइंग 3 टाइप्स के होते हैं। एल्काडाइंस आर फॉलोइंग 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, देखो 3 टाइप्स के। एक तो होती है बेटा कॉन्जुगेटेड डाइन, कॉन्जुगेटेड डाइन्स मतलब इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में संयुग्मित डाइन, संयुग्मित डाइन, ठीक है। फिर आती है ये तो हो गया अपने कॉन्जुगेटेड, और कॉन्जुगेटेड के बाद ले लेते हैं अपना आइसोलेटेड, ठीक है। आइसोलेटेड डाइन मतलब विलगित डाइन, ओके। कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड, और जनरली देखा जाए तो ये 2 टाइप्स ही बेटा इंपॉर्टेंस रखते हैं डाइन के, एक तो कॉन्जुगेटेड, एक आइसोलेटेड। देखो बात करें हम लोग कॉन्जुगेटेड की,
तो कॉन्जुगेटेड डाइन क्या होते हैं? ऐसे डाइन जिनमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड व सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, अल्टरनेटिव ऑर्डर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं अपन? कॉन्जुगेटेड डाइन्स। बट यदि डबल बॉन्ड के बीच में दूरी प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहेंगे अपन? जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आए तो फिर उसको कहेंगे बेटा अपन आइसोलेटेड डाइन। ओके। और थर्ड टाइप का जो डाइन है वो होता है क्यूमुलेटिव डाइन्स। क्यूम्यूलेटिव संचयी डाइन, संचयी डाइन। ओके। तो देखो कॉन्जुगेटेड डाइन जो होता है वो क्या होता है बेटा? फर्स्ट टाइप का देखो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के डाइन में द्विबंध व एकल बंध एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। जैसे इस प्रकार के डाइनों में द्विबंध व एकल बंध द्विबंध व एकल बंध एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। एकांतर क्रम में एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब देखो बेटा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो इसको कोई क्या कहेंगे अपन? कॉन्जुगेटेड डाइन्स, अर्थात इनमें द्विबंध व एकल बंध के मध्य संयुग्मन पाया जाता है। ठीक है ना? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसको कहते हैं हम कॉन्जुगेटेड डाइन। अगर इसका नोमेनक्लेचर करें बेटा अपन तो क्या हो जाएगा? देखो 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, सो देट इनको क्या कहेंगे अपन? डाइइन। और तुम्हें पता है डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है? अनुलग्न इन होता है। सो दैट इट्स नेम विल बी ब्यूटा। कितने कार्बन है? 4। एल्क के पीछे में बेटा ए लगा देते हैं अपन, डाइन एल्का। देखो इनका जो IUPAC नाम होता था वो क्या होता था? एल्का डाइन्स। तो एल्का के लिए 4 कार्बन है, सो दैट ब्यूटा। और क्या हो जाएगा? डाइइन, ब्यूटा डाइइन। ओके। कौन सा ब्यूटा डाइन? 1,3 ब्यूटा डाइन, 1,3 ब्यूटा डाइन। या ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ब्यूटा ब्यूटा 1,3 डाइन। ओके। दोनों नेम सही है बेटा, कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था अपने कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन के बाद नेक्स्ट आता है बेटा आइसोलेटेड डाइन। आइसोलेटेड डाई।
आइसोलेटेड डाइन। ओके, तो देखो आइसोलेटेड डाइन क्या होते हैं? ऐसे डाइन जिसमें दो द्विबंध के मध्य दो बार एकलबंध पाया जाता है, मतलब संयुग्मन नहीं पाया जाता इसमें, इनमें डबल बॉन्ड के बीच में कोई संयुग्मन नहीं पाया जाता है। सो दैट ऐसे डाइन जिनमें दो द्विबंधों के मध्य ऐसे डाइन जिनमें दो द्विबंधों के मध्य कोई संयुग्मन, ऐसे डाइन जिनमें दो द्विबंधों के मध्य कोई संयुग्मन नहीं पाया जाता है, उन्हें आइसोलेटेड डाइन कहा जाता है। उन्हें आइसोलेटेड डाइन कहा जाता है। ओके, जैसे सपोज दैट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, 2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स दो डबल बॉन्डों के बीच में कोई कॉन्जुगेशन नहीं पाया जाता है, सो दैट इसको क्या कहेंगे हम? आइसोलेटेड डाइन कहेंगे। ओके, नॉट कॉन्जुगेशन अकर, नॉट कॉन्जुगेशन अकर in between two double bonds। ओके, दो द्विबंधों के बीच में बेटा कोई कॉन्जुगेशन नहीं पाया जाता है, इसको कहेंगे हम आइसोलेटेड डाइन। नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और 5, सो दैट नेम 5 कार्बन है ना, ठीक है, 5 कार्बन, तो पेंटा कौन कौन सी पोजीशन पर डबल बॉन्ड है? 2 पर 4 पर, तो पेंटा 2 4 डाई इन। ओके, पेंटा 2 4 डाई इन, ठीक है ना। ओके, ये हो गया अपना आइसोलेटेड डाइन। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्यूमुलेटिव डाइन्स। देखो क्यूमुलेटिव डाइन्स क्या होते हैं? ऐसे डाइन्स जिनमें दो बार डबल बॉन्ड लगातार पाए जाते हैं, है ना। 2 डबल बॉन्ड्स आर फाउंड कंटिन्यूअसली, सो दैट नेक्स्ट आता है अपने क्यूमुलेटिव डाइन्स। क्यूमुलेटिव डाइन्स मतलब थर्ड प्रकार का टाइप्स आता है अपने, थर्ड टाइप क्यूमुलेटिव मतलब संचय डाई। संचय डाई, क्यूमुलेटिव डाइन्स। ओके, तो देखो बेटा संचय डाइन क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल देखो इस डाइन में दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं, बट दोनों डबल बॉन्ड पास पास प्रेजेंट होते हैं। एक ही कार्बन एटम पर दो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं,
ठीक है। सो दैट डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इस प्रकार के डाइईन में, इस प्रकार के डाइईन में दो द्विबंध लगातार पाए जाते हैं। देयर आर टू डबल बॉन्ड्स आर फाउंड कंटिन्यूसली। ओके, इस प्रकार के डाइईन में दो द्विबंध लगातार पाए जाते हैं। जैसे ये रहा अपने एग्जाम्पल। अगर बेटा इसका नाम लिखे अपन, ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, देखो 1 2 और 3, कितने कार्बन है 3, सो दैट प्रोपा। 1 पर 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, सो दैट प्रोपा 1 2 डाई होगा, नहीं होगा, नाम है प्रोपा 1 2 डाई। ये इसका नोमेनक्लेचर होगा स्टूडेंट्स। ओके, ये होता है संचय डाई। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, देखो निम्नलिखित डाइईनों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। ये है अपना ठीक है, ये दूसरा है बी। ठीक है, इन दोनों के बेटा आईयूपीएसी नाम देने हैं। सो दैट करो इसको कैलकुलेट, नाम लिखो बेटा इनके आईयूपीएसी सिस्टम के। क्या हो जाएगा, देखो किधर से करें नंबरिंग, 1 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, सो दैट नंबरिंग किधर से करेंगे, यहाँ से। ओके, 1 2 3 4 और 5। सो दैट नेम क्या हो जाएगा इसका, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, कितने कार्बन है टोटल 5, सो दैट पेंटा। ठीक है, पेंटा 1 3 डाइन, 4 मिथाइल पेंटा 1 3 डाइन। क्लियर है, इसका करो बेटा नोमेनक्लेचर, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। क्या हो जाएगा ये, हेक्सा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं बेटा 6, सो दैट हेक्सा 1,5 डाइईन होगा, नहीं होगा स्टूडेंट्स, हेक्सा 1,5 डाइईन, ये नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओके, तो देखो कंपाउंड नंबर सी क्या हो जाएगा, देखो बेटा इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे अपन, डबल बॉन्ड से करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तुम्हें पता है ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब साइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से पहले क्या जोड़ा जाता है बेटा, साइक्लो वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। सो दैट क्या लिखूंगा मैं, साइक्लो 1,4 हेक्साडाइन, साइक्लो हेक्सा 1,4-डाइन, साइक्लो हेक्सा 1,4-डाई, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये थे अपने डाइन्स, सबको समझ में आ गया डाइन्स। तो अपने 4 टाइप्स के कंपाउंड्स हो गए स्टूडेंट्स, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और एल्काडाइंस, ओके। अब चलते हैं बेटा अपन ऐसे कंपाउंड्स की तरफ जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हों। तो ऐसे कंपाउंड्स को कहेंगे अपन एल्क इन आइन, मतलब एल्क इन आइन कंपाउंड्स बोलेंगे हम, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ दोज कंपाउंड्स विच हैव डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, ओके। सो दैट आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। Nomenclature of those compounds which have double bond and triple bonds. डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर है। उन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण जो द्विबंध एवं त्रिबंध दोनों रखते हैं, अर्थात उन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण जो द्विबंध व त्रिबंध दोनों रखते हैं। उन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण जो द्विबंध व त्रिबंध दोनों रखते हैं, ठीक है। जैसे बात करूं मैं बेटा देखो, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूं मैं संरचनात्मक सूत्र, तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इनका सामान्य सूत्र हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इनका अगर अपन जनरल सूत्र लिखें
सामान्य सूत्र लिखे बेटा, सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा इनका, CnH2n-4। ठीक है, इनको कहते हैं हम एल्कइन आयन, एल्कइन आयन। ठीक है, सो दैट इसको प्रूव करते हैं हम लोग इस कंपाउंड के रेफरेंस में। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, ये कार्बन 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, इंटू एन कितने हैं, 4 -4, तो C4 8 में से 4 गए तो 4, C4H4। देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 2 3 4, C4 आ गया। हाइड्रोजन कितने हुए, 1 2 3 4, ये 4 आ गया। ओके, सो दैट इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, CnH2n-4। ओके, ठीक है बेटा, आज टाइम की लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।